सच का सफ़र इस्लामाबाद में जारी है। न्यूज़ वन की टीम के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद रावलपिंडी की उन खूबसूरत वादियों में जहाँ लाखों की तादाद में लोग आज भी आबाद हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने आबा व अजदाद की ज़मीन इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर के लिए हुकूमत पाकिस्तान को दे दी थी। बहुत थोड़ी सी कीमतों पे लोगों ने ये ज़मीनें हुकूमत पाकिस्तान को इस्लामाबाद शहर बसाने के लिए दे तो दी, लेकिन ये आबादियाँ आज भी पीने के साफ़ पानी, ज़िंदगी के तमाम बुनियादी सहूलियात जिसमें तालीम, सेहत और रोज़गार के वसाइल भी शामिल हैं, उनसे महरूम हैं। यहाँ तक कि अगर इनको इंसाफ की तलाश में जाना पड़े तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद इन आबादियों को बहुत दूर पड़ता है। यहाँ के रहने वाले अपनी तमाम तकालीफ अपने मुंतखब नुमाइंदों से और हुकूमत वक्त से कैसे बयान कर रहे हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। देखिए यहाँ तो बेसिकली इतनी कोई ख़ास सहूलतें तो नहीं हैं। देखें कोई हेल्थ का भी कोई नहीं है, वो इतना ज़्यादा एजुकेशन भी कोई इतनी ख़ास यहाँ पे नहीं है, बस गुजारे ही वाला है। मैं रास्ते में कुछ मकामी लोगों से बात कर रहा था, वो कहने लगे कि इस्लामाबाद में जैसे दूर दराज से आए हुए लोग आबाद हैं, उन लोगों के यहाँ तालीम का शऊर है, हमारा शऊर उनसे ज़्यादा है लेकिन हमारे पास अच्छे इदारे नहीं है। क्यों, आपने कभी मुंतखब नुमाइंदों से पूछा नहीं? यहाँ तो देखें जो मुंतखब हो जाते हैं फिर उसके बाद तो शायद किसी से वो मिलना भी गुवारा नहीं करते। जब उन्होंने वोट लेने होते हैं, काम होता है, फिर तो यहाँ आते हैं, उसके अलावा तो यहाँ किसी से वो मिलते भी नहीं हैं। हम लोग अभी जो हमारे मुंतखब हुए हैं, मगर उनके जाएँ तो वो हमें तो मिलेंगे भी नहीं कि वो कहाँ हैं, या उनके कारिंदे हमें उन तक पहुँचने भी नहीं शायद दें। एमएनए कौन है यहाँ ठाल से आपका जो है? यहाँ का तो वो है, क्या नाम है, नून लीग का है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। अलग फजल चौधरी। यानी आपको अपने इलाके के एमएनए का नाम भी याद नहीं है? देखें कभी किसी से, वो मैंने आपको बताया ना कि वो जब बन जाते हैं फिर तो किसी से वो राब्ता ही नहीं है। ये वोट आपने उन्हीं को दिया था? वोट तो उन्हीं को दिया था। आपने वोट भी दिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को, आपको पता ही नहीं है उनका नाम क्या है? इतने गैर मकबूल हैं अपने हल्के में डॉक्टर साहब। जब कोई यहाँ इन ही नहीं है तो फिर क्या पता किसी को। यहाँ किसी ने कभी, मेरे ख्याल में इलेक्शन के बाद उनको यहाँ नहीं देखा। आप कितने अरसे से, कितनी जनरेशन से यहाँ आबाद हैं ठाल में? सर देखें हमारे तो, हम तो आबा अजदाद से यहाँ आबाद हैं, हमारे वालिदैन भी यहीं आबाद हैं, हम भी, हमारी भी जितनी लाइफ है यहीं पे है। मैं देखता हूँ यहाँ बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, बहुत बड़े अमीर लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मकामी आबादी जो है आज भी मुझे तो महरूम नज़र आती है। ऐसा आपने कभी खुद महसूस किया? ज़मीनें आप लोगों की? तो ज़मीनें हमारी हैं, हमारे ख्याल में तो बाज़ लोग इसे डेवलप ही नहीं होने देना चाह रहे कि शायद वो प्राइस की वजह से कि इन लोगों को शऊर आ जाएगा, देख लेंगे कि ये हमारी कॉस्टली हैं ज़मीनें, और ये यहाँ तो जिस किसी ने फार्म हाउस भी लिए हैं बहुत हल्की कीमत है, बहुत कम कीमत पे लिए हैं, लेकिन ये सारा फार्म हाउसेज का इलाका है और इसका सारा इलाका है। आपके यहाँ लाखों की आबादी है। अगर असम्बली डैम तक हम लोग चले जाएं, ठाल गांव आता है, पिंड बेगवाल, मैरा बेगवाल, बाराकऊ है, फुलगरां है, आप लोगों के यहाँ कोई डिग्री कॉलेज या यहाँ पर कोई सहूलियात? कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। एजुकेशन के मामले में तो कुछ भी नहीं है। हमने देखें एजुकेशन, हमें तो बड़ी मुश्किल से, अगर देखें मैंने खुद ये H8 हो गया कॉलेज, या यहाँ तक, यहाँ से अगर कोई निकल के आगे भी जाता है वहाँ उसे दाखिला ही नहीं मिलता अच्छे किसी कॉलेज में, इस्लामाबाद के उसमें नहीं मिलता हम लोगों को। यानी 10-15 लाख की आबादी नवाही इलाकों में मौजूद हैं आप लोग, और आप लोगों के अबल तो यहीं से फारग हो जाते हैं, अगर आगे कोई कोशिश ही नहीं करता वहाँ तक पहुँचते ही तो बस वापस हो जाता है। हुकूमत से क्या आप अपील करना चाहेंगे अपनी इतनी बड़ी आबादी के लिए, और ये वो जो लोग जो नवाही इलाकों में इस्लामाबाद के इस वक्त बैठे हुए हैं, इग्नोर्ड हैं आप लोग? हुकूमत ने क्या करना है जी, हुकूमत अपना कुछ नहीं कर सकती, हम लोगों का क्या करना है उसने। सर बात यह है कि हमारा ये एक इलाका है, यहाँ से जो है ना पानी भी यहाँ से जा रहा है इस्लामाबाद को, हम यहाँ हमारी ज़मीनों से जा रहा है, उसके अलावा हमें पानी भी मुहैया नहीं है। हमारा अपना बंदोबस्त है पानी के लिए। कोई फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह इलाके में नहीं है, मगर इसी तरह पड़ा हुआ है। इस्लामाबाद हमारी ज़मीनों से जा रहा है, गैस हमारी ज़मीनों में से जा रही है, हमें गैस की सहूलत मैसर नहीं है। क्यों, आपने कभी अपने इलाके के एमएनए से, डॉक्टर साहब से पूछा है? मैं भाई जुल्फ़कार से भी ये बात पूछ रहा था कि यार आप लोगों ने वोट दिए हुए हैं, लेकिन एमएनए को जाकर कहते नहीं हमारी आबादी की हालात की? बरादरी बेसिस पे वडेरा सिस्टम है, जैसे बड़े कहते हैं उस तरीके से चल रहा है काम। लेकिन हम चंद किलोमीटर दूर ही हैं दारुल हुकूमत से, जहाँ हुक्मरान हमारे बैठते हैं, पूरा तख्त है इस मुल्क का, तो लेकिन उस तख्त के आसपास जो है ये ज़िंदगी, आपने कभी सोचा नहीं इस पर?
सर सोचा तो है मगर फिर भी बड़े जो हैं आपको पता है बड़ों का एहतराम करना पड़ता है, बरादरी बेसिस पे चलना पड़ता है। बस ये रुखसाना बंगश साहब हैं, जरदारी साहब की पता नहीं पर्सनल सेक्रेटरी हैं या कौन है पॉलिटिकल सेक्टर। जी, वो हैं। उनको गैस मिल चुकी है, हमारी ज़मीनों से निकल चुकी है, ये हमारे गांव से जा रही है मगर हमें नहीं दी जा रही है, वहाँ दी जा रही है। जिसके रिसोर्सेज हैं, जिनकी पहुँच है, वो कर रहे हैं सब, मगर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इधर एक प्राइमरी स्कूल बना हुआ है जो हमारी पैदाइश से भी पहले का, मसलन 40 साल पहले का, कोई वो मिडल भी आज तक नहीं हुआ है। बच्चे छोटे छोटे हैं जो प्राइमरी पास करते हैं, उनकी एज भी है ना थोड़ी होती है। बच्चियों की तालीम का कुछ सिलसिला है यहाँ? वो भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर किसी को FA BA करना है या मास्टर्स तक पढ़ना है तो वो कहाँ जाए? BA मेरा ख्याल में इधर पूरे गांव में 1 या 2 लड़के हैं टोटली। ये तो बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ हैं आप लोग, क्या मतलब है, लिटरेसी रेट इतना गिरा हुआ है यहाँ? प्राइमरी तक जाते हैं, प्राइमरी से आगे स्कूल ही नहीं है इधर गाँव में, तो है ही नहीं है, दूर दूर हैं। वैसे जो आप लोगों की आबादी है यहाँ पढ़ना चाहते हैं लोग? हाँ, क्यों नहीं पढ़ना चाहते? तो आपने अपने इलाके के नुमाइंदों से या वडेरों से, बड़ों से कभी बात? से उस टाइम मुलाकात होती है जब इलेक्शन का दौर होता है। इलेक्शन के बाद तो आज तक हमने डॉक्टर तारों की सूरत भी नहीं देखी, इधर आया ही नहीं है। भाई शायद मुझे एक बात बताएं, मैं पूरे पाकिस्तान में घूम के ये प्रोग्राम करता हूँ अपना, पूरे पाकिस्तान में लोग कहते हैं बिरादरी सिस्टम है, सबको पता है, आप भी बाशऊर आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम लोग ये बदल क्यों नहीं सकते बिरादरी सिस्टम? इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद अपनी और अपनी कौम की तकदीर क्यों नहीं बदल सकते? इस दफ़ा इंशाल्लाह बदलेंगे, इस दफ़ा सोचा हुआ आपने? सोचा हुआ है। ये ज़िला इस्लामाबाद में ये पहला गांव है ठाल, जिसमें अभी तक प्राइमरी स्कूल है। एक स्कूल है और प्राइमरी, ये 1958 का बना हुआ है। हुक्मरान तो जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं ना, फिर तो हमें उधर कोई जाने नहीं देता है, ना हम उनसे बात कर सकते हैं। फिर वोट क्यों देते हैं आप? वोट तो बस एक पार्टी को तो देनी पड़ती है, क्या करें। अपनी आबादी हमारा एक तो बिल्कुल ये इलाका है, इसमें कोई भी जो भी कैंडिडेट आता है वो कहता है उस टाइम जब वोट लेना है फिर ये करेंगे वो करेंगे, जब इनका मकसद हल हो जाता है फिर कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। नहीं, हम तो इसीलिए आए हैं कि आपकी आवाज़ सुने हुक्मरान के, हमसायों के साथ हुक्मरान कैसे बहुत चीख पुकार कर रहे हैं कि कोई हमारे काम करो, या हमारे मसाइल हैं, हमारी ये गलियां देख लो, अभी ये टूटी फूटी है। बाकी जो तगड़े लोग हैं उन्होंने घर के जो चूल्हे हैं ना उधर भी फर्श डाले हैं, और जो गरीब आदमी है इनकी कुछ सुनता ही नहीं है। ये मेन स्ट्रीट है जो कि यहाँ मुझे लोगों ने बताया है कि ये सरकारी कागजात में भी मौजूद है, लेकिन पानी को CDA ने आगे से रोक दिया, जिसकी वजह से यहाँ गंद हो गया। ख़वातीन बच्चे इसी गंदगी में से गुजर कर अपने घरों को जाते हैं। बाकी यहाँ तफसीलात क्या हैं, ये हालात ऐसे क्यों हैं? बस ये हुक्मरानों की जो है ना नाअहली की वजह से जो है ना हम जो है ना ये हालात फेस कर रहे हैं, वरना इसके अलावा तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है इतनी खास। हॉस्पिटल इधर तो है ही नहीं, नाम ही नहीं ना। आपके इलाके के नुमाइंदों को जिनको वोट देकर आपने असेंबली में बिठाया है, उनको पता है कि आपके बच्चों के बीबियों के हालात क्या हैं ज़िंदगी? वो मिलना भी गवारा नहीं करते, और वो हमारे काम क्या सुनेंगे, वो हमारे मसाइल क्या सुनेंगे। कौन है आपका MNA यहाँ? MNA इधर जो है ना डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हैं। डॉक्टर साहब तो पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको तो अपने वोटर्स का पता होना चाहिए। लेकिन हमारा तो उन्हें पता नहीं है। लेकिन हम यहाँ आपके इलाके में विज़िट करते हैं? विज़िट इधर गुजरते रहते हैं, लेकिन बस आँख ही मिला के जाते हैं, वरना और तो कोई कभी रुक के उन्होंने देखा है कि ये गलियाँ कैसी हैं? कभी नहीं रुकना गवारा नहीं किया। तो फिर आप लोगों ने वोट क्यों दिए हैं ऐसे लोगों को? बस यही गलती की है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सोच समझ के देंगे वोट, क्योंकि पहले जो बरादरी मसाइल होते हैं काफ़ी, लेकिन इस दफ़ा हर बंदा जो है ना अपने दिल की राय इस्तेमाल करेगा ज़रूर। इंशाल्लाह अपनी राय दिल की जो होगी वही उसी को वोट देंगे इंशाल्लाह। हमारी ज़मीन से मौज़े ठाल से सुई गैस की पाइपलाइन गुजर रही है। हक तो हमारा सबसे पहले बनता था कि मौज़े ठाल को कनेक्शन दिए जाएं सुई गैस की। हमने काफ़ी जद्दोजहद की है, वो नहीं मिले। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि ये आगे आपको 200 गज आगे कोठियाँ बनी हुई नज़र आती हैं। इन लोगों के पास पैसा है, इनको कनेक्शन मिल गए हैं, हम गरीब लोग हैं, हमें कनेक्शन नहीं मिलते हैं।
वोट तो यहाँ गरीब आदमी देता है, अमीर आदमी तो इलेक्शन के वक्त घर से बाहर नहीं निकलता, उनको फिर सहूलियात क्यों मिलती हैं? वोट के टाइम ये मदारी बनकर आ जाते हैं, कहते हैं कि हम आपकी नस्लों के भी ताबेदार हैं। कैसे ठीक होगा ये सब कुछ? अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह ही इसको ठीक करे, अल्लाह ही हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। नज़र कुछ भी नहीं आता। ठाल के क्या प्रॉब्लम्स हैं? लोग तो बता रहे हैं यहाँ तालीम से है। देख रहे हैं हमारी गलियां जो हैं ये सामने आपको नज़र आ रही हैं। ये वोट तो जब मांगते हैं तो कहते हैं आप वोट हमें दें हैं, वोट लेकर हमसे तो बाद में ये हमारे मतलब नज़र ही नहीं आते हैं किधर गए हैं किधर नहीं। हमारी गलियां देखें, हमारा ना प्राइमरी स्कूल है इधर कोई, तो ये बहुत मसले हैं हमारे, समझ गए। ये एक तो वोट देकर हम इनके पीछे नारे मारते हैं कि हमें ये देंगे ये दें करेंगे सब कुछ, मगर वोट लेकर हम बाद में ये करते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, ना हमारे काम करते हैं ना स्कूल का मसला है। और जो हमारा फेयर है और इसको आजमाएंगे, चलो ये आखिरी बार इसको भी आजमा कर देख लेंगे। आखिरी बार क्यों? कौमों की ज़िंदगी में तो कई ये तो आखिरी बार है, मसलन होता रहता है ना, 5 साल फिर किसने देखे हैं। तो अब हमें ये देखे हमारे हालात कि आपके सामने हैं, गलियाँ हमारी और हमारे ये स्कूल भी प्राइमरी नहीं है, बच्चियों के लिए बहुत तलीम का मसला है, मुश्किल है सब कुछ। यहाँ भाई खलील ने भी वही बात की जो कि भाई जुल्फ़िकार यहाँ शायद इकबाल साहब कर रहे थे। ठाल के रिहायशी जो कि बड़ी कदीम आबादी से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग, इनका कहना है यहाँ पे तालीम, सेहत, रोज़गार, ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात से ये लोग महरूम है। यहाँ तक कि अपने कीमती वोट को देकर ये पक्की गली पक्की नाली भी हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर बाकी तफसीलात क्या हैं, बाकी मामलात क्या हैं और दीगर इलाकों के जो कि इस्लामाबाद के नवाही इलाके हैं वहाँ लोग कैसी कसम पुरसी की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।